Hello, my dear students. This is a play on Rumpelstiltskin. So he was a very tiny creature, and this is a play on it. अभी देर इज़ अ सीन, एक सीन है, एक दृश्य है जहाँ पे एक छोटा सा हट है, एक बहुत गरीब वुड कटर है जो कि टेबल में बैठा हुआ है और वहाँ पर उसको बहुत प्यारी सी बेटी भी बैठी है जिसका नाम है अमलौरा। सो वुड कटर अपनी बेटी अमलौरा को कहता है, तुम दिन प्रतिदिन बहुत सुंदर हो रही हो, लवलियर हो रही हो, लवली, लवलियर, लवलीस्ट। और मैं भगवान की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, ब्लेसिंग्स है कि इतनी सुंदर बेटी भगवान ने मुझे दी। अमलौरा कहती, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इतना प्यार करने वाला पापा भगवान ने मुझे दिया। अब एक दिन की बात है, वुड कटर जो है गांव में जा रहा था लकड़ियां बेचने के लिए, तो वो एक अपने दोस्त से मिला जो कि दूध बेचता था। सो वुड कटर ने अपने दोस्त का जो नाम है वो है एल्विन से बोला, एल्विन तुम कैसे हो। जो एल्विन था वो एक फार्मर था, तो उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारी प्यारी बेटी अमलौरा कैसी है, क्या तुमने उसकी शादी के बारे में सोचा। वुड कटर कहता है, वुड कटर कहता है कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति से शादी करेगी जो तुमसे बहुत अच्छा होगा। मेरी बेटी तो सोने के समान है, वो तो इतनी अच्छी है कि सोने से अगर मैं उसको तोलूं तो भी उसका कोई कॉस्ट मुझे नहीं दे पाएगा। मतलब कहने का ये है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और सोने से भी अच्छी हैं। और बात बात में उसके पापा ने कहा, वुड कटर ने बात बात में कहा, मेरी बेटी तो इतनी अच्छी है कि वो घास के तिनके को भी सोना बना सकती है। अब फार्मर जो एल्विन है, जब उसने यह सुना तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने कहा, अच्छा वो घास के तिनके को भी सोना बना सकती हैं। एक वुड कटर ने कहा, बस मेरी बेटी तो जिस चीज़ को छुए वो सोना बन जाती है। तो ये एक पापा का प्यार है जो बेटी के लिए था, लेकिन फार्मर जो एल्विन है उसने इसको सच मान लिया। और उसके बाद जो एल्विन है वो मिल्क लेके गया राजा के पास। राजा के पास जब वो गया तो राजा ने उसको गोल्ड कॉइन दिया और उसने बोला, मुझे सोने से दूर रहना बहुत अच्छा नहीं लगता, ये लो सोने का सिक्का। और जब फार्मर एल्विन ने बताया राजा को कि एक लड़की है हमारे गांव में और वो तो घास के तिनके को भी सोना बना सकती हैं, तो जो राजा था उसने बोला, इंडीड, मतलब होता वास्तव में, हकीकत में ऐसा है कि घास के तिनके को भी कोई सोना बना सकता है। तो एल्विन ने बोला कि मैं मैजेस्टी, मतलब राजा जी, मैं क्या आपके सामने झूठ बोल सकता हूँ। तो राजा ने बोला, उसका नाम बताओ मुझे। एल्विन जो कि फार्मर है उन्होंने बोला, उसका नाम है अमलौरा, वो एक डॉटर है बहुत ही गरीब वुड कटर की, लकड़हारे की। किंग ने बोला अपने गार्ड्स को कि जल्दी जाओ, बिल्कुल भी समय वेस्ट मत करो, टाइम को वेस्ट मत करो, और अमलौरा को मेरे पास लेके आओ। उसके बाद जो गार्ड्स हैं वो गए, अमलौरा को लेके आए हैं, जो कि बहुत सुंदर ड्रेस उसने पहनी हुई थी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितनी सुंदर ड्रेस है अमलौरा ने जो पहनी है, और उसको राजा के पास लेके आया गया। अब राजा ने बोला कि मुझे पता चला है कि तुम घास के तिनकों को भी सोने में बदल देती हो। अमलौरा ने बोला कि योर हाइनेस, मैं तो बहुत सारे काम कर सकती हूँ, बट देखो यहाँ पे वो हाईलाइट कर रही है, बट शायद वो कहना चाहती है कि मैं घास के तिनके को सोना नहीं बना सकती, बट में वो अटक चुकी है। लेकिन राजा ने उसकी पूरी बात नहीं सुनी। किंग कहता है, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। अमलौरा कह रही है, बट फिर यहाँ पर भी हाईलाइट कर रही है, लेकिन योर हाइनेस, राजा जी मेरी बात तो सुनो। लेकिन राजा कोई बात नहीं सुनता। उसके बाद पैरों की चलने की आवाज़ आ रही है, दरवाजे के खुलने की आवाज़ आ रही है। जो राजा हैं वो अमलौरा को एक स्टेयरकेस से, सीढ़ियों से ऊपर लेके जाता है, और कैसल होता है महल, वहाँ पर एक कमरा था। तो वहाँ पे जाने के बाद उस कमरे में बहुत सारा घास है, बहुत सारा घास पड़ा हुआ, पाइल कलेक्टिव नाउन होता है घास के लिए, और आधे से ज़्यादा कमरा भरा पड़ा है। और वहाँ पे एक छोटी सी व्हील है, हम स्पिनिंग व्हील है, एक कोने में पड़ा हुआ है। अमलौरा ने कहा, योर हाइनेस राजा जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं ये काम कर पाऊँगी, मैं ये कर सकती हूँ। राजा ने कहा, बिल्कुल चुप हो जाओ और जल्दी से ये जो स्ट्रॉ है, घास है, इसको गोल्ड बनाओ, वरना तो सुबह तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम्हें मृत्यु पर या फांसी पर लटकाया जाएगा। अब अमलौरा ने ये बात सुनी तो गास्प होता है,
चिंता में वो गहरी सांस ले रही हैं। उसके बाद राजा ने दरवाज़ा पटक दिया। स्लैम होता है, दरवाजे के पटकने को आप स्लैम कहते हैं। और जो ये एमलॉरा है, ये बेचारी लड़की, ये पीछे से रो रही है। सॉबिंग होता है, सुबकी भरना, रो रही हैं। सो नेक्स्ट टाइम जो एमलॉरा है वो खड़ी हो जाती है चेयर पे और वह रो रही हैं। सॉरी, सैट मतलब बैठ जाती है चेयर पे और वो रो रही है। वो हेल्पलेस है, क्या करे, उसको कुछ नहीं पता कि कैसे घास के तिनकों को सोना बनाया जाता है। अचानक से दरवाज़ा खुला और एक बहुत छोटा सा आदमी आया। ये आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे पिक्चर में नहीं है, हम आपको दिखाएंगे, जो कि एमलॉरा के घुटने के बराबर है, बहुत छोटा है। सो एमलॉरा ने बोला, उफ, तुम कौन हो? हैरानी में जब उसने देखा तो उसने अपना नाम बताया, रम्पेल्स्टिल्टस्किन। कहता, चलो इससे कोई मतलब नहीं है मैं कौन हूँ, और तुमको जो ये ढेर तुम्हें राजा ने दिया है इसको मैं सोने में चेंज कर दूंगा, लेकिन एमलॉरा तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्या दे सकती हो। तो उसने बोला, मेरे पास कुछ नहीं है। ग्लैडली मतलब खुश होकर उसने कहा, ये नेकलेस है मेरे पास, और अगर तुम ये घास के ढेर को सोने में बदलोगे तो मैं तुमको ये नेकलेस दूंगी। अब वो जो छोटा सा आदमी है उसने नेकलेस लिया और व्हील की मदद से, करघे की मदद से उसने जो स्ट्रॉ था, भूस थी, घास फूस थी, उसको सोने में बदल दिया। अब वहाँ पे कोई भी घास फूस नहीं है। और अब जब ग्रीडी होता है लालची, नेक्स्ट डे राजा ने देखा तो वो ओवरजॉयड हो गया, मतलब उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सो राजा ने बोला, आहा एमलॉरा, तुम तो बहुत अच्छे हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें और ढेर दूंगा घास की फूस की, और तुम उसको भी मेरे लिए गोल्ड बनाना। और ये कह के राजा ने दोबारा उस छोटे से कमरे में घास भर दिया। और राजा ने बोला, सुबह तक मुझे गोल्ड चाहिए, वरना तुम मर जाओगी, इसलिए तुमको गोल्ड बनाना पड़ेगा, वरना सुबह का सूरज तुम नहीं देखोगी। इस प्रकार राजा ने उन्हें कहा। दोबारा से जो एमलॉरा है वो रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दोबारा अगेन डोर ओपन हुआ और वही स्ट्रेंज होता है, अजनबी, विचित्र कह सकते हैं, लिटिल छोटा सा आदमी दोबारा से उस कमरे में आया। सो हम लोगों ने बोली, ओहो तुम दोबारा आ गए। रम्पेल्स्टिल्टस्किन ने बोला, इस बार तुम मुझे क्या दोगी अगर मैं इस पूरे घास को सोने में बदल दूं तो? उसने बोला, मेरी मम्मी ने मुझे जब उनकी डेथ हुई तो एक छोटी सी अंगूठी दी थी, ये रिंग दिया था। तो रम्पेल्स्टिल्टस्किन ने बोला, वेरी गुड, मुझे ये रिंग आप दे देना। उसके बाद दोबारा से वो बैठा और करघे की मदद से उसने पूरे जो स्ट्रॉ था, भूसा था, उसको उसने खुशी के साथ सोने में बदला। अगेन जब राजा आया तो डिलाइटेड होता है, हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने और ज़्यादा स्ट्रॉ लिया और कमरे को भर दिया। फिर दोबारा राजा ने बोला, एमलॉरा तुमको इस स्ट्रॉ को भी गोल्ड में बदलना है और सुबह तक ये काम करना है। अगर तुम ये कर पाओगी तो मैं तुमसे शादी करूँगा और तुमको रानी बनाऊँगा। और इसके बाद जल्दी से वहाँ से राजा जा चुका है। जैसे ही राजा गया तो छोटा जो मैन है, हम कह सकते हैं, जो घुटनों तक था, वो अपीयर हुआ। रम्पेल्स्किन नाम है उसका। उसने बोला, इस बार अब तुम मुझे क्या दोगी? एमलॉरा रोने लगी, कहती, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। रम्पेल्स्किन ने बोला कि तुम्हारा जो पहला बच्चा होगा, रानी जब तुम बन जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी, और जो तुम्हारा पहला बच्चा होगा वो तुमको मुझे देना पड़ेगा। एमलॉरा रोने लगी, कहती, अब तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ऐसा ही करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे तो उसको मरना है, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो इस बात को मान जाती। अगली मॉर्निंग जब राजा ने देखा कि पूरा कमरा दोबारा सोने से भरा हुआ है, तो राजा ने एमलॉरा के साथ शादी कर ली। अब 1 साल हो गया है। जो रानी है एमलॉरा बहुत खुश है और उसको एक बेबी बॉय हुआ है, उसको बेटा हुआ है, और वो सब कुछ भूल गई अपनी प्रॉमिस के बारे में जो उसने रम्पेल्स्टिल्टस्किन के साथ किया था कि जब वो रानी बनेगी और उसका पहला बेबी होगा तो वो बेबी लेने के लिए रम्पेल्स्टिल्टस्किन आएगा। अब एमलॉरा को वो आया रम्पेल्स्टिल्टस्किन, तो एमलॉरा ने बोला, प्लीज़ मेरे बच्चे को मेरे से मत लेके जाओ। तो रम्पेल्स्टिल्टस्किन ने बोला, ठीक है, एक कंडीशन है, अगर 3 दिन के अंदर तुम मुझे मेरा नाम बता दोगे तो मैं तुम्हारा बेबी बॉय लेके नहीं जाऊंगा, और ये तुम्हारा बच्चा जो है तुम्हारा भी हो जाएगा और मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा। बट अगर आप 3 दिनों बाद मुझे मेरा नाम नहीं बताओगे तो ये बच्चा मेरा हो जाएगा। पूरी रात जो एमलॉरा है वो परेशान थी, अलग अलग नाम सोचने लगी कि कैसे मैं अपने आप को, जो मैंने वादा किया है
सेल्फ स्किन के साथ वो वादा मैं कैसे निभाऊं। अगली सुबह आ गई और वो छोटा लिटिल मैन जिसका नाम है रम्पेल्स्टिल्टस्किन आ चुका है। अब एमलोरा दोबारा से बहुत सारे नाम ट्राई करती, कहती तुम्हारा नाम जॉन है या जेम्स है या विलियम है या राल्फ है या बैन है या चार्ल्स है या एडम है या रिडोल्फ है या चार्ड है या क्लॉड है या टिमोथी है या शैन नैकनोक है। इस प्रकार काफ़ी सारे नाम उन्होंने गैस किए, लेकिन छोटा सा जो व्यक्ति है ये, इसने बोला इनमें से कोई मेरा नाम नहीं है, कोई भी मेरा नाम नहीं। दूसरा दिन आ चुका है और जो रानी है एमलोरा काफ़ी और मुश्किल नाम ट्राई करने लगी। कहती है फ्रैंकलिन हो या जॉर्ज हो, ट्रूमैन हो या फिलिप हो, ट्रेवर हो या ट्रेंटन हो या स्कीपर हो या मेल्किसेडेक हो, क्या है तुम्हारा नाम, इनमें से कोई तुम्हारा नाम है। सो रम्पेल्स्टिल्टस्किन कहता है नहीं नहीं, इसमें से मेरा कोई नाम नहीं है। अब रात की बात है, क्वीन जो रानी उसका मैसेंजर आया और एक बहुत अजीब सा दृश्य उसने देखा। उस दृश्य को देखने के बाद आ रहा है मैसेंजर रानी के पास। बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, सी वर्ब होता है, साइट उसका नाउन है। मैसेंजर ने सांस लेते हुए आ रहा है, गहरी सांस भरते हुए बोल रहा है रानी आज जब मैं जा रहा था जंगल से होते हुए तो मैंने देखा जंगल के बीच में आग कोई जला के बैठा हुआ है। अप्रोच होता है किसी चीज़ के नज़दीक जाना। जब मैं उस फायर के पास गया तो मैंने देखा एक विचित्र, ऑड होता है स्ट्रेंज, विचित्र छोटा सा व्यक्ति डांस कर रहा है कैंप फायर के किनारे किनारे। और एमलोरा ने क्विकली बोला और बताओ तुमने क्या देखा और तुमने क्या सुना। सो जो एमलोरा है बहुत खुश रहे, दिल में कहने लगी और तुमने क्या देखा, क्या सुना तुमने। तो मैसेंजर ने बोला जब वो डांस कर रहा था तो वो गाना भी गा रहा था और वो गाने में कुछ इस प्रकार गा रहा था, टुडे आई डांस टुमारो आई ब्रू देन डियर प्रिंस आई कम फॉर यू। इस प्रकार वो गाना गा रहा है। आई नॉट कैन गेस हु कैन क्लेम दैट रम्पेल्स्टिल्टस्किन इज माय नेम। इस प्रकार वो गाना गा रहा है। तो अब वो रात आ चुकी हैं और लिटिल मैन मतलब कि रम्पेल्स्टिल्टस्किन आ रहा है चिल्लाते हुए, बताओ मेरा नाम क्या है। एमलोरा ने बोला आप पीटर हो, बोलो नहीं मैं पीटर नहीं हूँ। एमलोरा कहता तुम विंसेंट हो, कहता नहीं मैं विंसेंट भी नहीं हूँ। सो एमलोरा कहती अच्छा तो पक्का तुम्हारा नाम होगा रम्पेल्स्टिल्टस्किन। सो तुम्हारा नाम है रम्पेल्स्टिल्टस्किन। जैसे ही रम्पेल्स्टिल्टस्किन ने अपना नाम सुना जोर से चिल्लाता ओ नो और अपने पैर को भी ज़मीन पे पटकता है। और उस प्रकार जैसे उसने वादा किया था कि अगर तुम मेरा नाम बता पाओगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को लेके नहीं जाऊंगा। और उसके बाद कैसल मतलब महल के खिड़की से, ये रही खिड़की से कूदते हुए वहाँ से वो चला गया है और उसके बाद वो कभी भी नज़र नहीं आया रानी को दोबारा से। स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है जिसमें हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, तो आप पार्ट 2 का वेट कीजिए। थैंक यू।